और ये बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां पर स्कूल जा रही छात्रा पर एक सनकी युवक ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। लेटेस्ट और बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि हर खबर की अपडेट ऐसे ही देखने को सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय छात्रा रोजमर्रा की तरह अपने साइकिल से सिटी मांटेसरी स्कूल के लिए घर से सुबह सुबह ही निकली थी कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठा एक सनकी युवक, जो कि छात्रा से एक तरफा प्यार करता था, उसने ताबड़तोड़ चाकुओं से रास्ते में ही हमला कर दिया। इसके बाद उससे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग निकला। आसपास के छात्राओं ने दौड़कर इसकी सूचना आसपास के लोगों की दी। उन्होंने इसके घर वालों की दी। आनन फानन में वो इसको इलाज के लिए श्रावस्ती में एकौना CSC लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने एकौना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एकौना पुलिस ने बलरामपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर दोनों थानों की और दोनों जनपदों की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई और फिर बलरामपुर की पुलिस शव को कब्जे में लेकर अपने साथ PM के लिए बलरामपुर ले गई। दरअसल बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के समदा किशुनपुर गांव की यह घटना है, जहां पर छात्रा अपने गांव से साइकिल पर सवार होकर स्कूल सिटी मांटेसरी के लिए निकली थी। रास्ते में ही गांव का ही एक सनकी युवक बताया जाता है कि यह छात्रा से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन छात्रा विरोध करती थी। कई दिनों से उसे परेशान भी करता था, लेकिन छात्रा खामोश थी, क्योंकि वो पढ़ लिख कर अपना करियर बनाना चाहती थी। उस इनकार किया। उसके बाद रास्ते में रोककर उसने कुछ बात की कहानी की। उसके बाद चाकुओं से हमला कर दिया। घायल अवस्था में परिवार उसे लेकर CSC एकौना आए, जहां पर उसकी मौत हो गई। आपका भोलेनाथ। भोलेनाथ, एक लड़की को आप अस्पताल एकौना लेकर आए हैं, जहां उसकी मौत हो चुकी है। जी। क्या मैटर हुआ है गांव में? अरे गांव में एक लड़का था, वो जो पहले से इसको मतलब तनाव देता था कि हमसे ये बात कीजिए। इसका पढ़ने वाली लड़की थी तो बात नहीं करना चाहती थी, तो नहीं बात की। तो इसी के संदर्भ में उसको मतलब कुछ अपना स्ट्रेस निकालने के लिए उसको मार दिया। कहाँ मार दिया? लड़की कहाँ जा रही थी? गांव से वो पढ़ने जा रहे थे सिटी मांटेसरी स्कूल में बलरामपुर, साइकिल से। जी। तो ये घात लगा के रास्ते में बैठा हुआ था? हाँ। अच्छा, लड़कियाँ भी शादी थी? कुछ लड़कियाँ थी, लेकिन वो स्कूल की नहीं थी, CMS की, यहाँ चौधरी राम बिहारी की थी। किस चीज से मारा है? अब ये तो नहीं पता है, मतलब कोई धार हथियार से ही मारा है। जो वहाँ पर मतलब वो था, लेकिन अब खुद नहीं, जैसे कोई मार करके कोई जो हथियार था उसको फेंक दिया होगा। पास पड़ोस की लड़कियाँ देखी है, बता रही हैं। पास पड़ोस की लड़कियाँ देखी, हम लोग भी देखे हैं, लेकिन जब वहाँ पर मारने के तत्काल में हम लोग नहीं थे, वो लड़कियाँ थी। अच्छा, ये लड़का क्या करता है? कुछ नहीं करता है, वैसे घूमता है, गांव में रहता है। नाम क्या है उसका? धर्मपाल चौहान। तो क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया कि फरार है? अब हम लोग तो यहाँ नहीं गए हैं, पुलिस गिरफ्तार की नहीं गिरफ्तार की, ये तो नहीं मालूम है। बच्ची का नाम क्या है? मधु चौहान। इनके पिता का? रामदीन चौहान। अभी नाबालिग है भैया? हाँ, नाबालिग लड़की है, मतलब मैक्सिमम 16 ईयर होगा इसका एज। ठीक। आज दिनांक 14 दिसंबर को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम समदा लोनियापुरवा से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका, जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, उसकी हत्या उसी के गांव के धर्मपाल चौहान द्वारा कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। मृतका के शव को पंचायतनामा और PM की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मृतका के परिजन द्वारा थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी गई, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामित अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिटिया लेके चल रहा है आप परेशान ना होइए, हम लेके चल रहे हैं।